एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। दोस्तों, इधर गैप ज़रा लंबा हो गया हमारे वीडियो का। कुछ फैमिली रीजंस की वजह से हमको वक्त नहीं मिल पाया। बहरहाल दोस्तों, आप जानते हैं कि एनवीएन पर बात इशारों में नहीं होती, खुलकर होती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ होती है। बेवजह की बातें नहीं की जाती हैं, बेवजह की हाकें नहीं हाँकी जाती, लेकिन बात खुलकर की जाती है और जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी से की जाती है। इसलिए आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो भी खुलकर करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। और आज की बात यह है कि खतरे की घंटियां बज रही। किसके लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं? प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वजीर दाखिला अमित शाह के लिए। क्यों बज रही हैं? इसलिए बज रही हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का उस तरह का फैसला आया है जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट करना पिछले चंद सालों में भूल गया था। आज फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि वो इस देश की सिर्फ सबसे बड़ी अदालत नहीं है, बल्कि इस देश के जनता की, इस देश के अवाम की, इस देश की पब्लिक की सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी होप भी। दोस्तों, हम एक वीडियो में आपको पेगासस के बारे में बता चुके हैं। पेगासस के बारे में हर एक आम आदमी को शायद इतना नहीं मालूम हो, लेकिन जिन्हें मालूम हो उन्हें ये मालूम है कि ये कोई छोटी बात, छोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मामला और बहुत दूर तक जाने वाला है। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया, एक ऐतिहासिक हुक्म दिया है, तारीखी हुक्म दिया है। और वो हुक्म ये दिया है कि पेगासस के ज़रिए जो जासूसी कराई गई थी उसकी पूरी जांच पड़ताल, तहकीकात और इंक्वायरी की जाएगी, और वो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी करेगी। आपको याद होगा, इससे पहले जो पेशी हुई थी, बल्कि कई पेशियों में सरकार ने यह कहा था कि हम एक इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं, वो तमाम मामले की जांच कर लेगी, क्योंकि इसका मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो हम एक कमेटी बना देते हैं जो इस मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आप जो कमेटी बनाएंगे उस पर हमें एतबार नहीं है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। We have no confidence in that। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपकी बनाई हुई कमेटी पर हमें भरोसा नहीं है, तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमें आप पर भरोसा नहीं, आपकी हुकूमत पर भरोसा नहीं, आपकी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बहुत बड़ी बात, पेगासस के सिलसिले में वो लिफाफा डिप्लोमेसी नहीं चली। यानी जब भी कोई ऐसा मामला आता था तो हमने देखा है पिछले कई केसेस में कि जहां गवर्नमेंट अपने आप को फंसता हुआ पाती, वो फौरन दुहाई देती नेशनल सिक्योरिटी की कि साहब, इसका मामला का तो ताल्लुक राष्ट्रीय सुरक्षा से है, इस मामले में अगर कुछ खुलकर बात की तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में वो अपनी तमाम कमजोरियां और तमाम ऐब छुपा लेते थे। राफेल के केस में क्या हुआ? राफेल के केस में यह हुआ कि बिल्कुल ओपन एंड शट मामला था, बिल्कुल साफ मालूम हुआ था कि राफेल के सिलसिले में घपला हुआ है, करोड़ों यूरो डॉलर्स का घपला हुआ है। लेकिन जब यह हुआ कि यह तो मामला हाथ से निकला जा रहा है, तो कौन थे जज? याद है आपको? रंजन गोगोई साहब थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कोई सिक्योरिटी का मामला है तो आप बंद लिफाफे में हमें बता दीजिए कि क्या मामला है।
और उनकी खिदमत में, उनकी सेवा में एक बंद लिफाफा हाजिर कर दिया गया। बंद लिफाफे की भी एक बात होती है। किसी अदालत में अगर कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें गवर्नमेंट न कुछ बताना चाहे और बंद लिफाफे में अपनी बात कहे, तो भी जो कंप्लेनेंट होता है, जो मुद्दई होता है, जिसने शिकायत की होती है, उसको हक है कि वो भी देखे कि इसमें लिफाफे में क्या है। हाँ, उसे ये कसम खानी पड़ती है कि लिफाफे में लिखी हुई बात वो किसी से बताएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि लिफाफा उसको दिखाया ना जाए। लेकिन राफेल के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी हदें तोड़ दी थी और प्रशांत भूषण और दूसरे वकीलों को जो कंप्लेनेंट के थे उनसे कहा कि नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम आपको नहीं दिखा सकते। गोया नेशनल सिक्योरिटी की सारी फिक्र जो है वो मोदी जी और अमित शाह को है, बाकी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को कोई फिक्र नहीं है। बाकी सब हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ हैं। और यही बात जस्टिस रमना ने कही, चीफ जस्टिस रमना ने कही कि साहब, सिक्योरिटी सिर्फ आपका मसला नहीं है, हमारा मसला भी है। हम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है और उसके बारे में क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, आप हमें ना बताइए। तो हर बात में ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात करते हैं वो नहीं चलेगी। सीधी सी बात यह है कि जासूसी हुई है, और जासूसी होने का मतलब यह है कि लोगों की प्राइवेसी को वायलेट किया गया है, लोगों की निजता का कानून तोड़ा गया है, लोगों की निजता भंग की गई है, उसमें झांकने की कोशिश की गई है, प्राइवेट लाइफ में झांकने की कोशिश की, और ये जुर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दूसरी बात, हमने ये क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है, वो इसलिए है कि पेगासस को बनाने वाली इस्राएली कंपनी ने बहुत खुलकर एक बार नहीं 50 बार कहा, हलफनामा भी दिया कि हम अपना ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचते हैं, हम हर एक को नहीं बेचते। कोई प्राइवेट एजेंसी हमसे ये नहीं ले सकती। किसी मुल्क की अथोराइज्ड सिक्योरिटी एजेंसी या उस मुल्क की गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट रिकमेंड करे या फिर खुद गवर्नमेंट, उसी के हाथ हम पेगासस का सॉफ्टवेयर बेचते हैं। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट 2 आदमियों की, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और अगर आप अजीत डोभाल को भी मिला लें तो समझ लिया 2.5 आदमियों की। तो 2.5 आदमियों की सरकार है। तो यह पेगासस जो खरीदा गया है वो इन्हीं 2.5 लोगों में से किसी के या इन्हीं 2.5 लोगों ने मिलजुल कर खरीदा है। और अगर उन्होंने मिलजुल कर खरीदा है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही कि नेशनल सिक्योरिटी में ये हो सकता है कभी कभी कि प्राइवेसी को भी भंग कर दिया जाए, प्राइवेसी को भी वायलेट किया जाए लोगों की, लेकिन उन सबके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में प्रोविजंस मौजूद है कि अगर ऐसा करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, उसका एक प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि पेगासस में अगर ये ज़रूरी समझा गया कि कुछ लोगों की जासूसी की जाए तो किस प्रोविज़न के अंडर में की गई, और इसका कोई जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं। इसका कोई जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसका कोई जवाब गवर्नमेंट के पास हो नहीं सकता। हमने ये कहा कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक इसलिए जाएगी कि इस मामले में इन्वॉल्वमेंट इसराइल का है। कौन इसराइल? वो इसराइल जो फ़िलिस्तीनियों को, मजलूम फ़िलिस्तीनियों का दुश्मन है। कौन इसराइल? कि जब इसराइल पैलेस्टाइन पर गज़ा में बमबारी कर रहा था तो हमारा गोदी मीडिया और हमारी गवर्नमेंट हमें यह बताती थी कि आज इस्राएली जहाज़ों ने कहाँ कहाँ बमबारी की, कैसे कैसे बमबारी की, कैसे कैसे तबाह कर दिया। एक मर्तबा भी ये नहीं बताया कि फ़िलिस्तीनियों ने उसका कितनी बहादुरी से जवाब दिया और कैसा जवाब दिया कि अल्टीमेटली आखिरकार इसराइल को जंग बंद करना पड़ी, हथियार डालना पड़े। इसराइल और हिंदुस्तान, बल्कि नेतन्याहू और हमारे प्रधान सेवक की दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसको सारी दुनिया जानती है, और दुनिया ये भी जानती है कि जब हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी नेतन्याहू से मिलने के लिए इसराइल गए थे तो समंदर के किनारे चौपाटी पर टहलते हुए नेतन्याहू ने उन्हें
पेगासस के बारे में बताया था और बताया था कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, और ये भी बताया था कि हम तो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसी के बाद ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया। तो जब बातें खुलेंगी तो ये सब बातें भी खुलेंगी। और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन के उसमें, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, बड़ी मजबूत कमेटी है, ये 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो मैं समझता हूँ ये ख़तरे की घंटियाँ अब रिपोर्ट आने के तक बजते रहेंगे, और रिपोर्ट अगर आ गई और वो आ गई जो आना चाहिए, तो फिर ख़तरे की ये घंटियाँ ख़तरों के घंटों में बदल जाएंगी। तो आज दोस्तों बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।